शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो आइए विद्यार्थियों, आज की क्या क्लास है देखते हैं। कक्षा 12 एनबी क्लासेस का भूगोल पर अंतिम प्रहार, यानी ये क्लास होगी जो आपकी भूगोल विषय की अंतिम क्लास होगी। देखते हैं सारे पार्ट शामिल कर पाते हैं तो एक ही क्लास में दे देंगे, या फिर इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे, वो आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, पहली बुक है अपनी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, इसमें अध्याय नंबर 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इस अध्याय से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं? ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषाएं लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा में आ सकता है। कल्याणवादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराएं क्या है? ठीक है, आमूलवादी का नाम है रेडिकल विचारधारा। पिछली यदि क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, क्लास नंबर 1 व 2। ठीक है, मानव भूगोल का क्षेत्र, उप क्षेत्र व उपागम सारणी द्वारा समझाइए। जो अपने पुस्तक में सारणी दे रखी है उसको समझकर उसके उत्तर देने हैं परीक्षा कक्ष में। अब आ जाओ, ये अपना अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इससे बनने वाले प्रश्न थे 4 ही मुख्य रूप से। आगे देखते हैं अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इरिमसन ने जनसंख्या के प्रति क्या विचार लिखा? इरिमसन ने जनसंख्या के प्रति क्या विचार लिखा? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या के प्रति जॉर्ज वी क्रेसी का क्या विचार था? जॉर्ज वी क्रेसी का क्या विचार था? ये है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी पेपर में आ सकता है। जनसंख्या वितरण से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और सूत्र द्वारा समझाइए। यह भी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक बढ़ते हैं आगे। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। हम देख रहे थे प्रश्न अध्याय 2 चल रहा था अपना। ठीक है, 5वां प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखिए। किस किस की? जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ये क्या होती है? अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से? ठीक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, इसके 3 घटक है। अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर के सूत्र लिखे। इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न। किसी क्षेत्र की जननांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति व आर्थिक विकास किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? ये होते हैं मृत्यु के द्वारा। देखते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां लिखे। प्रश्न संख्या 11, विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार की सहायता प्रदान की है? इन्होंने की है जनसंख्या वृद्धि की सहायता। ठीक है, तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, अपना अध्याय वही चल रहा है, 2 अध्याय। निम्नलिखित बिंदुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट, यानी इसमें से आपको प्रश्न मिलेगा। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, इन दोनों में अंतर बताना है आपको। आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर बताना है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं, इनमें अंतर बताना है। ठीक है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आगे, जननांकिकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए। थॉमस माल्थस के विचार स्पष्ट कीजिए। थॉमस माल्थस के विचार स्पष्ट कीजिए। तो अपने 2 अध्याय हो चुके कंप्लीट। अब बढ़ते हैं मानव भूगोल के तीसरे अध्याय की ओर, वो है मानव विकास। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, मानव विकास के स्तंभों को समझाइए। मानव विकास के स्तंभों को समझाइए। मानव विकास के उपागमों को समझाइए। ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस देश को सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता प्रकृति, किस देश को सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता प्रकृति का अधिकार घोषित किया गया है? यह है भूटान। ठीक है। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। देख रहे थे अपना तीसरा अध्याय चल रहा था। प्रश्न संख्या 5वां, स्रोत उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देशों की सूची बनाइए। इसमें आपको ऊपर टॉप वाला और नीचे से जो 10वां है उसका नाम ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, मानव विकास के स्कोर के आधार पर देशों को 3 समूहों में वर्गीकृत कीजिए। ये एक सारणी दे रखी होगी आपकी किताब में, उसमें से देख के आप कर लेना। ठीक है। अगला अध्याय चौथा, प्राथमिक क्रियाएं। अध्याय आ गया अपना चौथा, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा गया है और उनके नाम लिखने। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अगला प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? यह प्रश्न आ सकता है। भोजन संग्रह विश्व के किन 2 भागों में होता है? चिक्कल व जेपोटा क्या है? प्रश्न संख्या 5वां, चलवासी पशुचारण व वाणिज्य पशुधन पालन को मानचित्र द्वारा समझाइए। यानी इसमें चलवासी और वाणिज्य पशुपालन को आप मानचित्र में समझ लेना। यह आपके मैप में भी आ सकता है। ठीक है। कृषि की मुख्य प्रणालियां कौन सी है? मानचित्र सहित समझाओ। यानी उसमें आप मानचित्र में देखना कि कौन कौन सी प्रणाली कहां पर पाई जाती है। ठीक है। ट्रक कृषि फार्म किसे कहते हैं? ये हमने क्लास नंबर 2 दी थी ना अभी पिछली, इसमें दे रखा था। फेजेंडा क्या है? यानी ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। कोल खोहज क्या है? कोल खोहज क्या है? फेजेंडा क्या है? ठीक है। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये आगे प्रश्न। ओके, तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। अपना अध्याय चल रहा था चौथा। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10, खनिज कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? खनिज कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, धरातलीय खनिज व भूमिगत खनिज से आप क्या समझते हैं? धरातलीय खनिज और भूमिगत खनिज से आप क्या समझते हैं? ठीक है। आगे आ गया अध्याय अपना 5वां, द्वितीयक क्रियाएं। विनिर्माण से क्या आशय है? शाब्दिक अर्थ बताइए। विनिर्माण से क्या आशय? शाब्दिक अर्थ बताइए। अगला प्रश्न है, वर्तमान या आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की मुख्य विशेषताएं बताइए। विनिर्माण की मुख्य विशेषताएं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर? आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अगली है, टिप्पणियां कीजिए। किस पर? कुटीर, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग व
जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र और लोहा इस्पात पर क्या करनी है आपको, टिप्पणी करनी है कि सूती वस्त्र पर भी आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को आप समझाइए। परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों की पहचान किस प्रकार की जाती है? परंपरागत औद्योगिक प्रदेशों की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे अध्याय नंबर 6 की ओर। ठीक है, छठा अध्याय है तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप, पहला प्रश्न है सेवा सेक्टर को चार्ट द्वारा समझाइए। अपनी पुस्तक के अंदर एक बॉक्स दे रखा है चार्ट रूप में जिसमें वर्गीकरण कर रखा है, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, व्यापारिक, अगला प्रश्न व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है ग्रामीण विपणन केंद्र क्या है? अगला चौथा प्रश्न आवधिक बाजार क्या है? आवधिक बाजार क्या है? पांचवा प्रश्न है नगरीय केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, कौन कौन से हैं वो? ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 6, फुटकर व थोक व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये तीनों ही हैं इंपॉर्टेंट। नोड व योजक, नोड व योजक किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? समझाओ। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, CBD का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल बिजनेस और डिपार्टमेंट होगा क्या? डी का पता नहीं है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। पर्यटन क्या है? पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक समझाओ, कौन कौन से कारक? ठीक है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? चतुर्थ व पंचम क्रियाकलाप में अंतर बताओ। ये हो गए अपने प्रश्न, आगे देखते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे 7वें अध्याय की ओर, परिवहन एवं संचार। 7वें अध्याय का नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन जाल किसे कहते हैं? परिवहन जाल किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवहन की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है? ठीक है, पारमाणविक रेल मार्ग किसे कहते हैं? सचित्र समझाओ। ठीक है, तटीय नौ परिवहन से आप क्या समझते हैं? तटीय नौ परिवहन से आप क्या समझते हैं? स्वेज नहर वे पनामा नहर की तुलना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंतरिक जलमार्ग क्या है? समझाइए। ठीक है, वायु परिवहन से आप क्या समझते हैं? अंतर महाद्वीप वायु परिवहन को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिग इंच क्या है? बिग इंच संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किस पे? संचार, उपग्रह संचार, साइबर और इंटरनेट पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे अंतिम अध्याय की ओर, 8वां अध्याय। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे मानव भूगोल के अंतिम अध्याय की ओर, अध्याय नंबर 8वां, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, व्यापार कितने स्तरों पर किया जाता है? विनिमय व्यापार से आप क्या समझते हैं? एक प्रश्न तो ये हो गया। अगला, सैलरी से क्या आशय? सैलरी पैसे वाला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। ये है नमक द्वारा भुगतान। गेट GATT व WTO का पूरा नाम क्या है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? मुख्य आधार बताइए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताइए।
डंप करना किसे कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। मुक्त व्यापार की स्थिति से क्या समझते हैं? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? ये हो गया एक प्रादेशिक समूह को सारणी द्वारा समझो, इसमें पूरा नाम दे रखा है, ठीक है, और उसकी उत्पत्ति वर्ष को जरूर याद कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पतन किसे कहते हैं? पतन के मुख्य प्रकारों का वर्णन करो। वर्णन मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थियों, हमने मानव भूगोल का ये सारे लेसन कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में देखेंगे हम जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था है। अभी समय हो गया है 7 तारीख के रात के मतलब सुबह वाले 1:05 AM। तो अब इस वीडियो को एडिट करेंगे, फिर यूट्यूब पर लगा देंगे, और अगला आपको जल्द ही कल रात 12 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।